बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आइए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने पाकिस्तान मोंटेसोरी काउंसिल, जो कि एक प्राइवेट अदारा है बेसिकली टीचर ट्रेनिंग का, और वो लोग जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग्स देते हैं। तो वहाँ से मैंने एक कोर्स किया और उस कोर्स में मैंने A+ ग्रेड कैसे हासिल किया। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मैंने दाखिला कैसे लिया, फिर मैंने अपनी जो है ना सारी चीज़ें कैसे मुकम्मल की, और आखिरकार जो है ना मैं उस तक पहुँची कि मैंने अपना डिप्लोमा मुकम्मल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसमें A+ ग्रेड हासिल किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये कोर्स जो है ये सारे का सारा ऑनलाइन होता है। इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी फ़ीस भी ऑनलाइन पे करते हैं, अपनी किताबें भी ऑनलाइन मंगवाते हैं और अपना पेपर भी ऑनलाइन देते हैं, और इस तरह करके आपकी डिग्री आपके पास आ जाती है। तो सबसे पहले मुझे तो सोशल मीडिया पे ही इन लोगों का कांटेक्ट नंबर मिला था, जिसमें उनका ऐड लगा हुआ था कि वो लोग जो है ना ये कोर्स करवा रहे हैं, और कौन सा कोर्स जो है वो कितने अरसे का है, उसकी क्या फ़ीस है। तो मैंने अपना जो है ना उनको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही, मतलब जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ था उस पर मैंने भेज दी थी। तो उसके बाद का जो सारा प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखें, ये इस तरह से आपको एक पाकिस्तान मोंटेसोरी काउंसिल का प्रॉस्पेक्टस आता है, जिसके अंदर जो है ना ये कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ये एक फॉर्म है जिसको फ़िल करना है, और उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ के नाम दिए हुए हैं। जो कोर्स आप करना चाहते हैं उस पर हम यहाँ पे टिक करेंगे, अपनी सारी चीज़ें फ़िल करेंगे और फिर हम उन लोगों को भेज देंगे। तो मैंने क्योंकि ये वाला दूसरे वाला किया था जो कि 3 to 6 ईयर था, तो मैंने इसको फ़िलअप करके उनके पास भेजा था, जिससे मेरी रजिस्ट्रेशन जो थी समझ लें कि वो मुकम्मल हो गई थी। ये तो था प्रोसेस के आपके पास जो है ना ये प्रॉस्पेक्टस कैसे आएगा, और आपने इसको फ़िल करना है और फिर उनके पास भेज देना है। तो यहाँ तक आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको रोल नंबर मिल जाएगा, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है ना मतलब किस तरीके से लेके चलना है। आपने हर महीने में एक उनकी बुक मंगवानी है, जिसको बेसिकली वो लोग एक टेक्निकल नेम जो है ना मॉड्यूल्स 1 2 3 इस तरह देते हैं, और हर कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनकी तादाद भी जो है ना वो मुख्तलिफ़ है। जैसे कि अभी यहाँ भी देखने में आ रहा था, ये देखें ये मुख्तलिफ़ हैं। तो इन सब की जो प्राइस मतलब पर मंथ फ़ी है वो भी डिफरेंट है, एडमिशन फ़ी भी डिफरेंट है, और इनका ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। तो जो मैंने किया था, क्योंकि मैंने अर्ली प्राइमरी का मतलब किया था, या हम प्री प्राइमरी जिसे बोलते हैं वो वाला किया था, तो वो उसके लिए जो है ना 12 मतलब मॉड्यूल्स थे, और वो जो है ना मतलब मैंने मंगवाए। आपके पास ऑप्शन है कि आप हर माह में एक भी मंगवा सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ना इकट्ठी भी मंगवा सकते हैं। तो मैंने कुछ एक एक भी करके मंगवाई थी, कुछ इकट्ठी भी मंगवाई थी। तो वो मॉड्यूल्स क्या थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये पहला मॉड्यूल था जिसमें इंट्रोडक्शन टू मोंटेसोरी था, और उसके बाद जो है ना ये देखें जी ये दूसरा था, और फिर ये देखें ये तीसरा, फिर ये चौथा, उनके बाद ये देखिए लिखा हुआ भी है ये 5वां, इसके बाद ये देखिए 6ठा, और फिर 7वां, इस तरह से ये 8वां, और ये जी 9वां, और ये 10वां, इसके बाद ये 11वां, और ये जो है ना लास्ट मॉड्यूल है तो ये है 12वां। तो ये टोटल जो है ना 12 मतलब समझ लें उनके मॉड्यूल थे। और प्रोसेस ये होता है कि आपने जो है ना अब ये जो हर एक मतलब मॉड्यूल ये आ गए हैं, ये भी 12 इनके मॉड्यूल हैं, तो आपने हर मॉड्यूल की एक असाइनमेंट जमा करवानी होती है। अब असाइनमेंट क्या का तरीका क्या है, उसके 2 तरीक़ाकार हैं कि या तो आप हैंड रिटन लिख लें और उनको हार्ड कॉपी में भेज दें, या फिर आप जो है ना सॉफ्ट में बनाएं और उनको मेल कर दें, या फिर आप हार्ड में लिखें, हैंड रिटन लिखें, और फिर उनकी बाद में स्कैनिंग करके PDF बना के भेज दें। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो असाइनमेंट जो है ना वो क्या होती है, कैसी होती है। तो ये देखें, हर मॉड्यूल के आखिर में इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तकरीबन हर मॉड्यूल में 5 ही होते हैं, और हमने इन 5 क्वेश्चन का आंसर लिख के तो उनको भेजना होता है। अब जब आप लोग 6 या 8
मतलब असाइनमेंट्स मुकम्मल करके उनको भेज देंगे और आपके नंबर भी लग के आ जाएंगे। जो ही आप अपनी असाइनमेंट भेजते हैं तो विद इन 3 to 4 डेज़ के अंदर आपके जो है ना मार्क्स की डिटेल आ जाती है कि आपने कितने मार्क्स लिए। और हर असाइनमेंट के यानी एक मॉड्यूल की जो आपने असाइनमेंट बना के भेजी है टोटल 50 मार्क्स की है और आपने उसमें से 40 मस्ट लेने होते हैं। जब आप 6 या 8 असाइनमेंट ले लेते हैं तो फिर आपके पास जो है ना ऑप्शन होती है कि आप पाकिस्तान मोंटेसरी काउंसिल की 20 दिन की जो टीचर ट्रेनिंग है ऑनलाइन ही होती है वो आप ले सकते हैं। तो फिर आप लोग अपना मैसेज मतलब करते हैं अपने रिलेटेड अदारे को या वहाँ जो भी नंबर आपको दिया होता है उस पर कि भाई मैंने इतने असाइनमेंट दे दिए हैं, उनमें मेरे ये मार्क्स हैं और अब मैं ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। तो फिर आपकी ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है और आप लोग 20 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं जो कि पूरे 20 दिन होती है और तकरीबन जो है ना वो 4 घंटे की क्लास रोज़ की होती है। और उस क्लास में पाकिस्तान मोंटेसरी काउंसिल के इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के ट्रेन जो टीचर हैं वो आपको बताते हैं कि इन मॉड्यूल्स के अंदर जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो हम लोग फ़िज़िकली प्रैक्टिकली किस तरीके से क्लासरूम में जो है ना करवाते हैं या एक टीचर को कैसे करवानी चाहिए हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेप। एक स्टेप ये कि आपने ये सारे मतलब मॉड्यूल्स मंगवाए, उनकी असाइनमेंटें बनाई, वो सबमिट करवाई और फिर उसका सेकंड स्टेप कि आपने वो 20 दिन की ट्रेनिंग ली। जब आप 20 दिन की ट्रेनिंग ले लेते हैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपका एक ऑनलाइन पेपर भी होता है और वो पेपर जो है ना वो 100 नंबर का होता है। उसमें से फिर जितना आप नसीब आपके मतलब नंबर आए वो आपके नंबर आते हैं और अगर आपने उस पेपर में कोई पोजीशन ली है तो आपको फिर पोजीशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है। और उसके साथ उसका दूसरा स्टेप होता है कि जो वो टीचर पढ़ाते हैं तो उसकी एक समझिए एक बुकलेट बनाना होता है, एक समरी बनानी होती है। जैसा कि ये देखें मैंने भी बनाई थी और इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो ये देखें ये लिखा हुआ है कि प्री स्कूल मोंटेसरी वर्कशॉप पोर्टफोलियो, ये नीचे जो है ना नाम भी मेंशन है। अब ये भी एक बहुत मेहनत वाला काम होता है लेकिन ज़ाहिर करना होता है, तो ये भी आपको जमा करता है। अब इसका भी 100 यानी 100 इसका होता है, 100 नंबर का होता है। इसमें से भी फिर आपने अगर कोई पोजीशन ली है तो आपको एक क्या कह सकते हैं कि डिस्टिंक्टिव सर्टिफिकेट अलग से मिलता है कि भाई इस बंदे ने ये पोजीशन ली। अगर नहीं ली आपने मतलब पेपर में भी कोई पोजीशन नहीं ली, इसमें भी नहीं ली, तो फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट का जो है ना लेटर मिलता है कि भाई इस बंदे ने या इस बंदी ने हमारे मतलब अदारे की जो 20 दिन की ट्रेनिंग थी वो जो है ना मतलब इन लोगों ने ले लिया। तो वो कुछ इस तरह का मतलब होता है जो कि आपको मिलता है, जिसको एक्नॉलेजमेंट लेटर कहते हैं। अब आए कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है, तो ये देखें ये एक फ़ाइल है और इस फ़ाइल के अंदर जो है ना इस तरह से मैंने जो है ना ये सारा अपना काम करके इसको ये देखें मैंने इस तरह से पेस्ट किया हुआ है और फिर मैंने पंचिंग की हुई है और पंच करके फिर मैंने इसको अपनी इस फ़ाइल के अंदर लगाया हुआ है। तो ये सारा खैर इस तरह का मतलब वर्क होता है जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। बेसिकली तो ये एक समरी होती है जो मतलब हमने 20 दिन में टीचर से सीखी होती है, वो सारे का सारा हमने यहाँ पे मतलब लिखना होता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से करा के ये सारा जो है ना मैंने अपना फ़ाइनल किया था। तो ये देखें ये भी कुछ टेक्निक्स थी जो हमें टीचर्स ने पढ़ाई थी और जो मैंने बनाई और की। तो ये अब हमारा मतलब 2 स्टेप हो गए। एक स्टेप तो हमारा हो गया कि हमने जी असाइनमेंट जमा करवानी थी 6-8 और दूसरा स्टेप मतलब हमने अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले ली। लेकिन बाकी जो आप तीसरा स्टेप रह गया जो उसको कहते हैं कि फ़ाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो कब होगा, कैसे होगा। तो वो तब होगा जब हम इन पूरी 12 की 12 मॉड्यूल्स में से 11 मॉड्यूल्स की जो असाइनमेंट है वो हम सबमिट करवा देंगे और उन सब में से हम कम अज़ कम भी मतलब 40 नंबर ले चुके होंगे। तो फिर हमें अदारे की तरफ से मैसेज आएगा कि अब आप जो है ना ग्रैंड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो वो ग्रैंड एग्ज़ाम जो है वो जो है ना हैंड रिटन होता है और उसका पेपर जो है वो आपके घर पे आ जाता है।
تو اس کو آپ نے ود ان 48 آور میں سالو کرنا ہوتا ہے، اور سالو کرنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے ٹیسٹس کروانا ہوتا ہے یا پوسٹ کروانا ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر ہفتے کے اندر تقریباً اس کی مطلب ایولیوشن ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو اس کے مارکس کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے اتنے میں سے اتنے مارکس لیے۔ جب آپ یہ تینوں اسٹیپ کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی اسائنمنٹ بھی کمپلیٹ کروا لی، اپنے آن لائن ورک شاپ بھی لے لی، پورٹ فولیو بھی لے لیا، اس میں بھی پاس ہو گئے، اور اینول ایگزام میں بھی پاس ہو گئے۔ جو آپ کے 20 دن کی ٹریننگ ایگزام تھا، اس میں بھی آپ نے کم از کم 60 نمبر لینے ہوتے ہیں، پورٹ فولیو میں بھی کم از کم 60 نمبر لینے ہوتے ہیں، یعنی 60 سے کم والا پاس نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد آپ کا گرینڈ ایگزام ہوتا ہے، اور گرینڈ ایگزام کے بعد پھر جی آپ کو 2 جو ہے نا ماشاء اللہ سے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور ایک جو ہے نا آپ کے مارکس کی ڈیٹیل شیٹ ملتی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، میں نے الحمدللہ یہ مجھے جو ہے نا مل گئی، اپنا سرٹیفکیٹ مل گیا، جس پہ مطلب لکھا ہوا ہے کہ میں نے 1 ایئر ڈپلومہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ، اور یہ میری جی مارکس کی ڈیٹیل ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، الحمدللہ میں نے A+ گریڈ لے لیا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کروں کہ یہ ڈپلومہ ہے کیا، اور اس کو کیا کیسے جاتا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کیا ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، خاص طور پر میری ان بہنوں کے لیے جو ٹیچر ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتی ہیں، بہت اچھا سیکھنا چاہتی ہیں۔ تو میں تو سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ گھریلو تمام خواتین، چاہے وہ بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو ہے نا ٹیچر ہیں، ان کو یہ کورس کرنے چاہیے ہیں۔ ضرور نہیں کہ یہی کورس کریں، کسی بھی ادارے سے کریں۔ بہرحال میں نے پاکستان مونٹیسوری کونسل سے یہ کورس کیا، تو مجھے تو بہت اچھا لگا، میں نے بہت سیکھا اس سے، اور انشاءاللہ تعالی میں اب اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کروں گی۔ تو یہ جی سارا ایک طرح سے یہ دیکھ لیں، سارے پلندے شلندے میرے جو ہے نا، جو مجھے جو ہے نا اس سے ملے مطلب اس کورس کے دوران۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔